गरुड़ पुराण की 10 बातें जो आपको अभी इसी वक्त जाननी चाहिए। क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता? क्या आपको लगता है कि कर्मों का फल सिर्फ इस जीवन में मिलता है? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे गहरे रहस्य बताए गए हैं जो हर किसी को नहीं पता। अगर आप इन बातों को अभी नहीं जानते तो हो सकता है कि जीवन भर पछताना पड़े। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाती। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन तक आत्मा अपने परिवार के आसपास ही रहती है। 14वें दिन 40वें दिन तक आत्मा को यमदूत उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। 40 दिन पूरे होने के बाद आत्मा का अंतिम निर्णय होता है, उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं और 40वीं दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है। दूसरा, यमलोक की यात्रा सबसे डरावना सफ़र। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा को किस तरह से यमलोक ले जाया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को 24 भयानक पांडवों से होकर गुजरना पड़ता है। यह मार्ग अत्यंत कठिन, कांटों भरा, आग और अंधकार से भरा होता है। जिन लोगों ने पाप किए होते हैं उन्हें इस रास्ते पर बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। यह यात्रा इतनी कष्टदायी होती है कि आत्मा बार बार अपने कर्मों पर पछताती है। तीसरा, पितृदोष। क्यों पूर्वज हमसे नाराज हो सकते हैं? क्या आपके घर में बार बार परेशानियां आ रही है? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने अपने पूर्वजों का सही से तर्पण नहीं किया तो उनकी आत्मा अशांत हो सकती है। इससे परिवार में धन की हानि, संतान संबंधी समस्याएं और मानसिक तनाव हो सकता है। इसे दूर करने के लिए श्राद्ध और पिंडदान करना अनिवार्य है। अगर आप अपने पूर्वजों को खुश रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी में उन्नति और खुशहाली बनी रहेगी। चौथा, आत्मा और परछाई का रहस्य। क्या कभी आपकी परछाई अलग दिखी है? गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब किसी की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसकी परछाई हल्की पड़ने लगती है। यदि किसी की परछाई बिना सिर के दिखने लगे तो यह मृत्यु का संकेत हो सकता है। रात में परछाइयों को ध्यान से न देखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आत्माएं इन्हीं के माध्यम से संकेत देती है। पांचवा, भूत प्रेत असल में होते हैं? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अकाल मृत्यु, आत्महत्या या अत्यधिक पाप करके मरता है उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। इसीलिए कहा जाता है कि बिना उचित क्रियाकर्म के आत्मा को शांति नहीं मिलती। छठवा, नर्क के 28 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, कुंभीपाक नर्क, जहाँ पापियों को खौलते तेल में डाला जाता है। ये कुछ प्रमुख नर्क है। रोरव नर्क, जहाँ आत्माओं को खुखार पशुओं द्वारा काटा जाता है। महारोरव नर्क, जहाँ आत्माओं को जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाती है। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार नर्क में दंड दिया जाता है। सातवां, सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपकी आत्मा शरीर छोड़ सकती है? गरुड़ पुराण में लिखा है जब हम गहरी नींद में होते हैं तो आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से बाहर निकल सकती है। कभी कभी अजीब सपने और गिरने का अनुभव इसी कारण होता है। आठवां, 7 जन्मों का रहस्य। क्या हम सिर्फ एक बार जन्म लेते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर 7 बार जन्म लेती है। यदि कोई पुण्य करता है तो उसका जन्म श्रेष्ठ होता है, यदि कोई पाप करता है तो उसके निचले में जन्म होता है। इसीलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। धन और हानि कब होती है? नौवां, क्या आपको लगता है कि मेहनत करने के बावजूद पैसा नहीं टिकता? गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रस्त होता है उसके धन में धन की बरकत नहीं होती। जो लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान नहीं करते उसके धन की अस्थिरता बनी रहती है। 10वां, मृत्यु से पहले यमराज आत्मा से क्या पूछते हैं? मरने के बाद यमराज आत्मा से ये सवाल करते हैं, क्या तुमने अपने माता पिता की सेवा की? क्या तुमने किसी निर्दोष का अहित किया? क्या तुमने सच्चाई और धर्म का पालन किया? जो व्यक्ति इन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाता उसे यमराज नरक में भेज देते हैं। गरुड़ पुराण की ये बातें आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आप अब भी इन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।